अक्सर लोगों को सूडो एलिमेंट्स में समझने में मुश्किल होता है। वो अक्सर ये कहते हैं कि ये सूडो बिफोर और आफ्टर, ये अक्सर हमने देखा है कि लोग टैग में उसको सिलेक्ट करके बिफोर और आफ्टर एलिमेंट को यूज़ करके किस तरह उसको स्टाइल कर लेते हैं, और कंटेंट के अंदर वो जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है उसका क्या मतलब है। तो आज मैं उसका मतलब बताऊंगा कि क्या चीज़ है। सी एस एस सूडो एलिमेंट इतने पावरफुल टूल्स हैं ना कि ये आपके जो एच टी एम एल है इसको बगैर चेंज किए उसके अंदर कंटेंट लेके आ सकते हैं। बिफोर का मतलब होता है, अभी मैं आपको इन डेप्थ एग्जाम्पल समझाता हूँ कि लेट से ये एक बटन है। अब मैं इस बटन को स्टाइल टैग में जाके अगर इसको मैं सिलेक्ट करूँ बटन बिफोर, इसके कंटेंट, जो कंटेंट होता है ना वो असल चीज़ होती है। इसको मैं सी एस एस में रहते हुए इसका जो है वो मैं कंटेंट, इसके सी एस एस में रहते हुए मैं इसकी एच टी एम एल चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, मैंने कंटेंट लिख दिया। कंटेंट के अंदर जो भी चीज़ आती है ना वो उसके बिफोर या आफ्टर में आ जाती है। ये एच वन है, आ गया। ठीक है, अगर मैं एच वन नहीं लिखता, कुछ भी नहीं लिखता, तो अभी ये सिर्फ हेलो वाला बटन है। जैसा कि यहाँ पे ये बटन है सिर्फ हेलो, यही रेंडर हो रहा है। इस कंटेंट में मैं जो भी लिखूँगा वो यहाँ रेंडर होना शुरू हो जाएगा। और अगर इसी तरह आफ्टर में अगर मैंने कुछ ऐड करना है तो वो भी सेम ही वो उसके आफ्टर, यानी जैसे कि नाम से ही जाहिर है वो उसके बाद में ऐड हो जाएगा। आफ्टर, अब ये आफ्टर में और बिफोर में, अब ये तो हमें समझ आ गया। अच्छा, ये मैं उधर भी लिख सकता था एच टी एम एल में। तो फिर ये बिफोर और आफ्टर बनाने का मकसद क्या है, ये असल चीज़ आती है उसका दिमाग में। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल इसको लेके समझते हैं कि अगर कुछ हमारा ये होता है। अच्छा, ये जो मैं इसलिए इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं अपने फालतू की एच टी एम एल को यूज़ नहीं करना चाहता। एक बटन है, इसके अंदर आपने अक्सर औकात देखा होगा वो टिक वाला एरो, वो अक्सर ये वाला एरो होता है। कहाँ गया? तो अगर मैं इसके बिफोर में लिख दूँ ये, और अब मैं इस एलिमेंट को जो इसके बिफोर में है साथ ही उसको स्टाइलिंग देने शुरू कर दूँ। जैसे अब मैंने ये वाला बार लिखा है, इसको मैं मार्जिन राइट दे देता हूँ 20 पिक्सल। तो ये काफ़ी आगे चला गया। तो इसी तरह उसके बिफोर और आफ्टर में रख के उसको स्टाइलिंग दे सकते हैं। अक्सर एक और आपने एक एग्जांपल देखी होगी कार्ड की। अक्सर कार्ड के नीचे जो है वो, अब एक्चुअल में लोग क्या करते हैं इसके साथ, लोग इसके साथ कहते हैं कि इसको ना एम्प्टी छोड़ देते हैं। अब ये तो एम्प्टी है, अब इसका हमने क्या करना है, इसके अंदर कोई कंटेंट तो है नहीं। अब वो उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले देते हैं इसको डिस्प्ले ब्लॉक। उससे क्या होता है, अभी इसके अंदर है तो कुछ नहीं, लेकिन जब मैंने इसको हाइट विड्थ देनी है ना, अब कंटेंट तो एम्प्टी है। जिस तरह एम्प्टी कोई टैग होता है उसी तरह ये भी कंटेंट होता है। कोई भी एलिमेंट होता है, ये उसके बिफोर में मैंने एलिमेंट डाल दिया है विदाउट यूजिंग एच टी एम एल। बटन है उसके मैंने बिफोर में कुछ एडिशनल एच टी एम एल कॉन्टेंट डाला है। अब मैंने कंटेंट के अंदर अभी तो कुछ नहीं रखा, लेकिन उसको हाइट विड्थ दे दी है। हाइट विड्थ दे के मैंने उसको डिस्प्ले ब्लॉक दे दिया। अब ब्लॉक क्या करता है, वो तो पूरी जगह लेता है, पूरी जगह लेता है। अब जब वो पूरी जगह ले लेगा तो उसके आगे वाला जो हिस्सा है उसको नीचे वाली लाइन में भेज देगा। तो इसको मैं दिखाता हूँ ये इसने क्या किया होगा उसके साथ। ये जो है इसने सारी विड्थ ली हुई है 100%, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट है। ये है वही कंटेंट सूडो एलिमेंट ही बिफोर में लगाया है, इससे पहले था तो इसने पूरी जगह ली, हेलो को अगली लाइन में भेजे जो कि बटन का एक्चुअल एलिमेंट है। अब अक्सर हम इसके साथ क्या करते हैं, हम इसको मैं दे देता हूँ
अभी जब मैंने इसको डिस्प्ले ब्लॉक दिया है ना, अगर मैं इसको देता हूँ पोजीशन एब्सोलूट, ठीक, ये इसके ऊपर आ गया। किसी भी चीज़ को एब्सोलूट देते हैं ना, वो उससे ऊपर उठ जाता है। इसी तरह मैंने इसको, अगर मैं इसको दे दूँ पोजीशन एब्सोलूट दे दिया टॉप ज़ीरो, ठीक, टॉप ज़ीरो हो गया, और लेफ़्ट ज़ीरो अगर मैं लेट से मैं देता हूँ, तो ये उसके साथ चला गया, क्योंकि जो बटन है वो रिलेटिव नहीं है, वो विंडो को ले गया अपने साथ। अगर मैं बटन को पोजीशन रिलेटिव दे दूँ तो ये उसके कोने में चला जाएगा। लेकिन मैं इसको क्या देना, टॉप -10 पिक्सल, -10 पिक्सल ज़्यादा हो गया, -5 पिक्सल, ठीक, और लेफ़्ट से -5 पिक्सल। इस तरह हमने कई जगह देखा कि वो जो नोटिफिकेशन होता है उसकी जो बेल आइकन होता है, या कोई भी जो कार्ट आइकन होता है, उसमें क्या होता है, अक्सर इसी तरह आपने देखा होगा उसके आफ्टर में ये 1 2 3 इस तरह ना कार्ट आइकन अगर हमने बनाना हो, क्योंकि मैंने ये एक बटन बनाया है हेलो, इसी तरह कार्ट आइकन भी होता है, उसके वो आफ्टर में डाल के उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे देते हैं, वो ऊपर उठ जाता है उसका, फिर वो क्योंकि वो ऊपर उठ जाता है, फिर इसको टॉप और राइट दे के उसके कोने में चिपका देते हैं। अब इसमें मैंने हेलो के साथ कोई HTML में चेंजेस नहीं की, सिर्फ मैंने बटन जो HTML का बटन है उसमें सिर्फ हेलो ही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट ऐड करना था, तो मैं बिफोर और आफ्टर के साथ ऐड करके उसको उसके अंदर डाल सकता हूँ। बस ये होता है। और उसमें एक और रियल लाइफ एग्जांपल होती है कि वो उसके साथ ना उसको काफ़ी ज़्यादा एनिमेशन दे देते हैं उसके, अक्सर आपने देखा होगा कि ये चीज़ जो है ना वो बॉर्डर के साथ कोई चीज़ चल रही होती है, तो ये इसके लिए बस बिफोर और आफ्टर यूज़ होता है, और इसमें कुछ नहीं है। थैंक यू।